has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight, we have to punch not below our weight, we have to increase our weight and punch proportionally. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। सर जी प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर जी पहले तो ये बताओ, आप कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप टच वच में तो नहीं हो? क्योंकि जब आपका शो आने होता है एक दो दिन पहले एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी फटती है। कुछ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है उनके साथ? तंत्र जुड़े हुए हैं, तंत्र। सर ये H1B पे आपका क्या रिएक्शन है? लेट मी जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। यार ऐसा है, अभी तो ठीक है, उन्होंने काफी टोन डाउन भी कर दिया एंड लाइक यू सेइंग कि डॉक्टर्स को एग्जम्पशन शायद पॉसिबल है। कल को लगता है किसी और की वो भी आ जाएगी। कल कहेंगे जो नासा में काम करते हैं उनको भी छोड़ दो, फिर बोलेंगे आईटी में भी करते हैं। इशू इज नॉट दैट। इनफैक्ट लार्जर पर्सपेक्टिव में तो हम यही सारे देख रहे थे कि ठीक है, ब्रेन ड्रेन थोड़ा सा कम होगा। हर बंदे को, हर बंदा अगर वन टाइम भी अगर बोल रहा है ना $1 लाख वंस, इट्स नॉट एवरी ईयर, वन टाइम पेमेंट, तो वो सीधा सीधा लगता है यार। द कंपनीज हु कैन पे दे विल गेट बेनिफिटेड। जो उसके अच्छे दोस्त हैं, जिसने 24 कैरेट गोल्ड का एक गिफ्ट भी दिया था एप्पल वालों ने उन्हें, और जो नॉर्मल उसके यूएस के, अगर ऐसा होता है फाइनली इम्प्लीमेंट होता है, और ये है वैसे 1 साल के लिए, मेरा ये कहना है कि एज अ यूएस की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये उनके लिए अच्छा स्टेप नहीं है। व्हेन आपको पता है कि आपके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते, आपको पता है आपके बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट में क्या कितना बुरा हाल है, और आपके अगर फॉरेन स्टूडेंट्स निकाल दिए जाएँ तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ ठप हो जाएंगी। सिमिलरली अगर आप अपना ये ब्रेन है आपकी इंडस्ट्री का, जिसका आपको बड़ा मान है कि हम टेक्नोलॉजी, वी आर द टेक्नोलॉजिकली द मोस्ट सुपीरियर नेशन ऑन दिस ग्लोब, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा उसमें कंपोनेंट्स किसके हैं, हु आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, आप पुराने वालों को नहीं निकालोगे, लेकिन अगर नए वाले को डिस्करेज करोगे, और जैसे मैंने कहा कि हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, दैट मीन्स बारिंग अ फ्यू टॉप शॉट्स, बाकी लोगों का वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो यूएस के लिए ओवरऑल इट्स नॉट ए गुड स्टेप, किसी भी कंट्री के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता रहता हूँ कि नॉर्थ कोरिया बन के दरवाजे बंद करके बैठने से काम नहीं चलता। कुछ दिन पहले मार्को रूबियो ने कहा था कि ड्राइवर हम अपना रखेंगे, तो ठीक है, तुम हमारे वाले भाई बंधु को निकाल दो जो यहाँ पर ट्रक चलाते हैं, लॉन्ग हॉल वाले, फिर देखते हैं कितने चलाते हैं। तो देयर आर थिंग्स विच एवरीबडी इज नॉट मेंट टू डू एवरीथिंग। आपके पास पैसा था, आपने एथलीट्स भी दुनिया भर के इकट्ठे किए, दुनिया भर में आप ओलंपिक्स में गोल्ड जीतते हो, सारे के सारे वो अफ्रीकन और कहाँ से उठा के लाए होते हैं, सबको पता है। बट भारतीय पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अनलेस अनटिल हम इस अपॉर्चुनिटी को जाने दें, अपने हाथ से स्लिप करने दें, ये हमारे लिए गॉड सेंट, ईश्वर का भेजा हुआ एक वरदान है, जिसमें मेरे को वो नहीं है कि जो वापस आएंगे, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ स्टोरी। जो यहाँ से जाने थे वो नहीं जाएंगे। हाँ, उसमें हमारा थोड़ा एक्सपोजर दुनिया का हमारे बच्चों को कम मिलेगा, बट देन रियलिटी ये है कि दुनिया बची कौन सी यहाँ पे एक्सपोजर लेना चाहते हो आप? यूरोप में तो आज आई मीन बिकमिंग डर्टियर बाय डे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आर ऑल्सो स्पीकिंग सेम लैंग्वेज, वो भी यही कुछ करने वाले हैं ड्रामा। वहाँ तो उसने आर्मी के हवाले कर दिया ऑस्ट्रेलिया वालों ने सो कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को। तो यूएसए का आज तो है बोला बाला, ठीक है, लेकिन जिन पॉलिसीज़ पे ट्रंप चल रहा है, और जो जैसे हम बोलते रहते कि लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो क्या रियली यूएस का एक्सपोजर 5 years फ्रॉम टुडे क्या इतना इम्पोर्टेंट होगा? तो इनफैक्ट ये एक्सपोजर वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे पिंच करता है कि अगर बच्चों को बाहर जाके काम करने का मौका मिल रहा था तो, और वापस आते तो अच्छा होता। वापस भी नहीं आते ना, प्रॉब्लम ये, जाते हैं फिर वापस नहीं आते। तो ठीक है, हमारे को थोड़ी सी टर्बुलेंस होगी, जैसे टैरिफ के कारण टर्बुलेंस होगी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक हमारी जो जर्नी है टुवर्ड्स अ गुड, पावरफुल और बैलेंस्ड नेशन 2047, उसमें ये स्टेप भी शायद एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बनेगा टू स्पीड इट अप। क्योंकि हम भारतीयों को जब को उठा के 2 मुक्के मार के दीवार के साथ ना खड़ा करें, हम रिटेलिएट या हम नेसेसरी इवेसिव या काउंटर एक्शन लेने में विश्वास नहीं रखते। तो ठीक है, ही इज डन समथिंग अनयूजुअल,
हालांकि काफ़ी देर से अमेरिका में डिमांड थी इसका, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो था। चार्ली किर्क, क्या नाम था उसका जो जिसको मार दिया, चार्ली किर्क। हाँ उसका भी यही मानना था। सर बट इलेक्शन के टाइम पे, सॉरी बट वो विवेक रामास्वामी के साथ जो पूरा स्कैंडल हुआ था, वो हुआ, या that was on H1B only. या सो दिस वाज टू हैपन। वही बात है कि हसीना से आप बांग्लादेश से निभा रहे थे, 80 साल की हो चुकी थी, कब तक निभाते, कभी ना कभी तो होना ही था। तो कभी ठीक तो है, टूटना था। बट Fair हमें enough. आई थिंक एज 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 भारतीय सरकार, जिसके हम सिंस डेमोक्रेसी फॉर अस बाय अस, तो हम ये कह सकते हैं हमारी सरकार को ऐसा कुछ करना, चाहे उनको एब्जॉर्ब करना पड़े, उनको इंसेंटिव देने पड़े, एक सॉफ्ट लैंडिंग देनी पड़ेगी। जो लोग वापस आते हैं, अगर आते हैं और आगे से लोग ना जाएं, तो हमारी ओर थोड़ा सा उसमें एक बहुत बड़ा अड़ेंगा है रिजर्वेशन का, जिसने हमारा ब्रेन ड्रेन का एक बहुत बड़ा रीज़न, ये भी मैं एक हमारी जो कॉन्स्पिरेसी है हमारे खिलाफ, उसी का हिस्सा मानता हूँ कि हमारे वहाँ डलवा दिया गया। और उसके बाद वी ऑल नो नेहरूवियन रूल में हमें यूके ही कंट्रोल करता रहा थ्रू रिमोट कंट्रोल। वो ऐसा हर्डल डाला है कि हमारे देश के विकास में अगर आज एक बहुत बड़ी हर्डल है वो रिजर्वेशन की है। आप गरीबों को दीजिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को दीजिए, किसी को मना नहीं है। लेकिन ये जो आपने सुपर एलीट और एलीट क्लासेस इनके कैटेगरी के बीच में क्रिएट कर दी, तो कुछ आई नो गवर्नमेंट कांट टेक इट आउट एट लीस्ट एट दिस स्टेज, बट समथिंग नीड्स टू बी डन। प्राइवेट सेक्टर लकली अभी बचा हुआ है इस चीज़ से, तो मे बी लैंडिंग बैक ऑफ दीज पीपल और स्टार्टअप्स को इनकरेज करना, अपना रेड टेपिज्म। आज भी भारत में जो मर्जी कह लो, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में देख लो यार, कोई भी चीज़ जम्मू में खास करके ऑनलाइन करो जम्मू प्रोविंस में, उसके बाद आप फाइल लेके आपको उस क्लर्क के पास जाना ही पड़ता है, प्रिंट निकाल के सारे डॉक्यूमेंट्स की, नहीं तो मानते नहीं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस और जम्मू यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस में कंपेयर करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवरीथिंग हैपन ऑनलाइन, और जम्मू यूनिवर्सिटी में इनके कॉलेज में एवरीथिंग हैपन ऑनलाइन। लेकिन ये रिफंड लेने गए तो दे सेम पेपर लेके आओ, पासबुक की कॉपी लेके आओ, आई एम पेइंग यू फ्रॉम, हाँ जी, पासबुक की कॉपी। मेरे पास पासबुक थी नहीं, कौन रखता है आजकल। वो बैंक वाला भी हंस रहा, कहता सर क्या मांगने आए हो, मैं कह पासबुक चाहिए। सो इफ आई पे यू एंड यू वांट टू रिफंड दैट मनी बैक टू मी, डू यू रियली नीड अ पासबुक की कॉपी मेरी? तो ये यहाँ का हाल है। तो आई ओनली होप दैट वी शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब देम एंड देन एक टेक ऑफ होगा, एक हमारा जो उससे जो हमें फ़ायदा होगा। पर्सनल लॉसेज होंगे लोगों की जो डॉलर्स को यूज़ टू है और वहाँ से उठ के यहाँ पे आएंगे, वहाँ की सो कॉल्ड कुछ एमिनिटीज़ है यहाँ पे अभी भी नहीं है, वो मानते हैं हम लोग। लेकिन कई जगहों में भारत बहुत बदल चुका है, तो आई एम श्योर। एंड हमारे NRIs जनरली ना जो अभी गए हैं, जो सो कॉल्ड जीनियस वीज़ा लेके, वो इतने कट ऑफ नहीं है अभी भारत के साथ। जो पुराने बसे हैं वो तो वापस आने वाले नहीं, एटलीस्ट फॉर बिकॉज ऑफ दिस। वो वापस आएंगे फॉर डिफरेंट रीजंस, नॉट फॉर कि दे बीन टोल्ड कि गो पे 1 लाख रुपीज़ कंपनी पे करेगी, ऐसा तो उनको नहीं है आज की डेट में। नया ब्लड जो है हो जाता है ना सर, लॉट ऑफ पीपल गेट ग्रीन कार्ड्स एंड या then they become, हाँ, if you are oldie तो you may not come back at all, you may come back for different reasons, yeah, तो ठीक है, it's okay. But sir, इसको we can't see this isolated, right? Because this has been a series of attacks. अगर आप देखें इसको, this started up with you know ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद आप देखिए इट जस्ट बीन अ सीरीज ऑफ थिंग्स, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर से स्टार्ट हुआ एंड देन इट वेंट टू टैरिफ्स, देन इट वेंट टू रजीम चेंज, ये सब बकवास चल रही थी। फिर देखिए नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वी ऑल नो, पाकिस्तान, there's just whole lot of stuff which is happening around the place. So it's not isolated. और इसको हमको we can't take it just about the visa thing. I don't think it is as simple as that. आप क्या कहते हैं? Absolutely, वो तो इस पार्ट ऑफ द पैकेज जो हमारे खिलाफ, क्योंकि देखो ये तो कब से हम बात कर रहे थे, लास्ट जयपुर डायलॉग के स्टेज पे भी बात हुई थी कि जो आगे की जर्नी है हमारी टफ रहेगी, वो टफ रहेगी, आपको कोई राइज करने नहीं देगा। ये यूक्रेन तो बहाना बन गया, तेल का बहाना बनाया, चाइना को छोड़ दिया, टर्की को छोड़ दिया, EU को छोड़ दिया, तो उससे बहाना था, है ना। और हम उनको डॉलर में पे नहीं करते रशियंस को, तो ये सबको पता है झूठ बोल रहा है। दिस हैड टू हैपन और इट्स गुड इट्स हैपनिंग नाउ। क्यों? बाकी दुनिया में जो टर्मोइल है ना, उसमें हमारा जो टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम इसको सेल कर जाएंगे। जिस तरीके से ये लोग बैठ के हम लोगों को सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को नचाते थे और खुद शैंपेन पी रहे होते थे, वो ज़माना ख़त्म है अभी। ठीक है, हमारे ऊपर वो गोली चला रहे हैं,
लेकिन उसका उनका झटका उनको भी लग रहा है, उनका अपना भी हिला हुआ है मंच। तो इट्स ओके, बट येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर, आई इवन इफ आई डोंट कॉल इट कॉन्स्पिरेसी, बट इट्स अ बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स जो उन्होंने अनलीश किए हैं हमारे खिलाफ। बट देन माई थिंग इज कि इन चीज़ों को आप देखो तो क्या कर सकते हो? कैन वी गो एंड अटैक यूएसए बिकॉज दे आर रिफ्यूजिंग वीजाज और दे आर इंक्रीजिंग टैरिफ? नो। सो वी हैव टू डू, हमें अपने घर के अंदर ही कुछ करना पड़ेगा। और आई एम हैप्पी कि सरकार ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया था, और अभी भी अगर कल यूएस की हो जाती है ट्रेड डील हमारे साथ, लाइक वी आर एंटिसिपेटिंग कि 15 से 20% के बीच में सेटल हो जाती है, तो वो हमारे वो मार्केट जो दोबारा रिज्यूम करेगी वो बोनस हो जाएगी। सरकार का मंशा तो यही है कि भाई सारे का सारा जो नुकसान हो रहा है, जो भी टर्बुलेंस हो रहा है, उसको ऑफसेट हम कहीं और करें, और वो ऑफसेट हो रहा है। बट फिर मैं आपको एक और ऊपर लेवल पे लेके जाता हूँ कि इट्स नॉट ओनली व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन अस एंड यूएस या अगेंस्ट अस। आप अगर दुनिया की भी पॉलिटिक्स देखो तो हम बदलते हुए रीसेट का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तो हमारी राइज है, जिसके लिए तो चाइना भी हमारा दुश्मन है ना। दूसरा ये है कि हम एक बड़े रीसेट का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें चाइना, रशिया, हम, ईरान, नॉर्थ कोरिया एक अलग सा एक्सिस दिखता है, जिसका रिप्लाई या आंसर या तोड़ यूएसए के पास, नेटो के पास, किसी के पास नहीं है। तो ऑल द मोर रीजन दैट वी विल हैव दीज काइंड्स ऑफ थिंग हैपनिंग, लाइक यू आर एंटिसिपेटिंग अदर डे आपको S-400 पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। वो बात अलग है कि जैसे ईरान ने अभी क्या किया है, जब वो ज़्यादा ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाले तंग कर रहे थे, जैसे हेल्प विद यू, वी नॉट कोऑपरेट। तो अगर ऐसा करते रहोगे, देखिए वही बात ये है कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, उसने अपना एक प्रोसेस चलाया, हमने उसको जैसे क्लासिकल स्टाइल में कि पहले आपने उस ब्लो को रोकना है, स्टेबलाइज करना है, एंड देन वी हैव एन ऑप्शन टू डिलीवर अ काउंटर पंच। और काउंटर पंच ये है कि अगर हमें ज़्यादा प्रेस करोगे दीवार के साथ, तो ठीक है, हम ईरान से तेल खरीदना शुरू कर देंगे, कर लो जो करना फिर। दैट इज क्या जियो हुआ? पॉलिटिक्स। मैंने कल दोपहर में मैंने कल नहीं परसों दोपहर में मैंने दिखाए थे कि देयर इज अ होल लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस दैट वी गॉट आल्सो। बड़ी या सारी ऑप्शन हैं। आप उनके बैक एंड में काफी कुछ ट्रिगर कर सकते हो। WTO पे अगर आप एप्लीकेशंस फाइल करना शुरू कर दो, जो हमने कर दी है ऑलरेडी, 3-4 जगहों पे हमने करी है। व्हाट हैपेंस इज इट इम्पोजेस डिफरेंट पॉलिसीज ऑन अमेरिकन बिजनेसेस, और वहां पर उनको घाटा पड़ता है, फिर वो रोते हैं। एंड ऐसे ही अब यहाँ पर भी सर देखिए ये जो किया, एंड मैंने थोड़ी एनालिसिस करी टू फाइंड आउट दैट दिस वाज अ मैसेज दैट वाज सेंट टू द इंडियन टेक कंपनीज जो यूएस में काम करती हैं। ठीक है, वहां से प्रेशर डालने की कोशिश करी है। एंड इंडियन टेक कंपनीज में 2 से 5% का मार्केट लॉस भी हुआ है। मैंने उसके बारे में डेटा भी दिखाया है। एंड जैसे ही वो लॉस रियलाइज हुआ, जब मार्केट खत्म हुई, इन्होंने यू टर्न काट लिया वहां पर। ठीक है, 4 बजे के करीब में वहां पर उनकी मार्केट बंद होती है, 4:16 पे इनकी क्लैरिफिकेशन आ गई थी। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन दिस वाज अ प्लान्ड अटैक। ठीक है, नाउ ये अटैक्स तो चलते रहेंगे सर, एंड दिस विल बी द नेम ऑफ द गेम। हिंडनबर्ग भी हुआ था आपके साथ ये वो। कहीं ना कहीं हमको एक भारत को एक गेम प्लान बनाना पड़ेगा टू काइंड ऑफ नॉट हिट बैक बट टच अपॉन सर्टेन थिंग्स कि भाई देखो आपको भी अब फार्मा, डू यू थिंक दैट विल बी द राइट वाइज थिंग टू डू? या जैसे मैंने कहा ना, दो चीज़ें हैं। एक को फ्यूचर वार को हम, अब यूक्रेन एक एब्रेशन होगी, अदरवाइज वर्ल्ड हैड ऑलरेडी मूव्ड ऑफ, कि आप लड़ना झगड़ना छोड़ो और वैसे लड़ते रहो। एग्जांपल देता हूँ, हमारे कुछ एयरक्राफ्ट लॉसेस हुए थे नॉर्थ ईस्ट में 3 साल पहले। सुनने में आया था कि चाइनीज हैड ट्राइड सम स्टंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। सच है झूठ है, दैट इज मैटर ऑफ डिबेट। द फैक्ट रिमेन्स कि देयर इज अ डोमेन अवेलेबल टू एनिमी जहाँ वो बिना गोली चलाए आपकी एक अच्छी, अमेरिका और ब्रिटेन का जो सबसे बड़े दोनों एयरक्राफ्ट अपना नेवल शिप्स हैं, दे वर डिसेबल्ड बाय चाइनीज, तभी तो वो हवाई का पंगा हुआ था। देन वी आल्सो हैव दिस इंकलिंग कि ये जो क्लाउड बर्स्ट एकदम से होने शुरू हो गए हमारे, ठीक है दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे पहाड़ों में ज़्यादा एकदम से शुरू हो गया। तो क्लाउड सीडिंग की भी हमें पता है कि चाइना हैज़ अ कैपेबिलिटी, अदर्स हैव कैपेबिलिटीज। तो लड़ाई अभी इन्हीं डोमेन्स में लड़ी जाएगी, जो कि 11 डोमेन्स हैं अब आज की डेट में, इंक्लूडिंग लड़ाई मिलिट्री डोमेन। मिलिट्री इज वन ऑफ द डोमेन्स, फिर साइबर है, फिर इकोनॉमिक है। आई मीन, तो आपके क्वेश्चन का आंसर वही है जो मैंने पहले दिया कि यस, पहला हमें अपना
जो भी हमारे ऊपर वार होता है ना उसको एब्जॉर्ब करने, देखो हम अकेले हैं, ये भी एक मान के चलो। आप ऊपर जा रहे हो तो आपको ये सफ़र अकेले ही करना पड़ता है। ठीक है आपके दोस्त हैं, हेल्प कर देंगे, बट कोई ये बोले कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ेगा, वो हो नहीं सकता। ना हम किसी और की लड़ाई लड़ते हैं, सिंपल सी बात है। तो रशिया फ्रेंड है, सप्लाई करेगा, सब करेगा, लेकिन देन वी हैव टू पे देम। तो ऐसा कुछ नहीं, फ्री में कुछ नहीं मिलना, फ्री लंचेस नहीं है दुनिया में। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं, वेदर पार्ट ऑफ द ग्लोबल रीसेट और बाई आवरसेल्व्स, तो जो जब भी हमारे ऊपर अटैक आएगा तो लॉजिक और हमारी जो सिविलाइजेशनल सेंस हमें क्या बताती है कि पहले आप स्टेबलाइज हो जाओ। बॉक्सिंग जब आपको कोई मारता है पंच, और दोबारा पंच मारने से पहले आपको ये यकीन करना होता है कि आपके दोनों पैर जो है वो ज़मीन पे हैं। अगर आप हिल गए हो एक पंच खा के और पैर आपका उठ गया हवा में और आप काउंटर पंच मारने की कोशिश करोगे तो 99% आप खुद गिर जाओगे, अब बॉडी संभाल ही नहीं पाओगे। सो इसलिए मेरे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन ये हो रही है कि हमारा नी जर्क रिएक्शन नहीं हो रहे। वेर एज यू सी अमेरिका में, हालांकि आई ऑलवेज से कि ये इस मैडनेस में एक मेथड है कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कभी चावार पे कर देते हैं, कभी एक, वो करते रहेंगे। बट हमें भी जो हम नी जर्क रिएक्शन नहीं दे रहे और हम इसको कूलली लेते हैं, देखने में अंदर तो हलबली होती है, कुछ चीज़ें एंटिसिपेटेड होती हैं, कुछ चीज़ें एंटिसिपेटेड भी नहीं होती। बट बाय द ग्रेस ऑफ महादेव और फिर जो हमारी इकोनॉमी का वो है राइज है, हमारा ग्लोबल जो डिप्लोमेसी का प्रोटोकॉल, उसमें वर्ल्ड में जो स्टैंडिंग है, तो होता क्या है कि आज क्लियरली लग रहा है कि जितने पंच हमारे ऊपर हुए हैवी पंचेस थे। आप नॉर्मल आज इमेजिन कीजिए 10 साल पहले आपके ऊपर टैरिफ की वो बात भी चलती, बैठ आपके जाते वीजे हैं ना। तोड़े जाते, आपके शाहबार की इन्वेस्टमेंट भी जाती, आपके लेफ्ट राइट में खलबली मच जाती, तो हम हिल गए होते पूरी तरह से। तो अभी तक क्या हुआ है कि हमने संभाल लिया है। रही बात काउंटर पंच की, जैसे आप कह रहे हो, आई एम श्योर इंस्टेड ऑफ डूइंग द ट्रम्प वे, जिसमें आप करो कम और हल्ला ज़्यादा मचाओ, फिर थूको और फिर चाटो, हम फिर अपनी, हमारा तो मास्टर चाणक्य है ना, हमारा मास्टर ट्रम्प थोड़ी है। फिर हमें पता कैसे करना है। बट आई एम श्योर गवर्नमेंट विल डू सही चीज़ सही टाइम पे, और यही होना चाहिए उनको। इनफैक्ट हमें तो जो चीज़ें समझ नहीं आती ना, मैं तो आपके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आई हैव नो हेजिटेशन सेइंग कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म की ऑडियंस टोटली अलग ही लेवल की है। तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम जो समझना है ना, तो सरकार के साथ खड़े हो जाओ चुप करके, डोंट प्रेशराइज, डोंट पुट देम इनटू कॉर्नर। पहले ही कॉर्नर वहाँ से हो रहा है, हमने देखा था कंधार हाईजैक के टाइम पे क्या हुआ था। पब्लिक प्रेशर बहुत काम करता है, और दुनिया, हमारे यहाँ पे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा नेगेटिव प्रेशर सरकार के ऊपर किसी ना किसी रीज़न से आए। फिर जैसे आप कह रहे हो कि जैसे वो एक सीरीज ऑफ अटैक हो रहा है, तो अंदर वाले भी कह रहे हैं कि एक बंडल बना के मोदी जी के सिर पे फोड़ दो। तो दिस इज टाइम वी स्टैंड विद देम एंड लेट गवर्नमेंट डू व्हाट दे आर डूइंग। आई एम वेरी श्योर कि दे, आई मीन हम सबको पता है, उनको हमसे ज़्यादा पता है, और ये सरकार एक्शन लेगी। we just need to wait and watch. अब मोदी जी का तो सर मूड डबल डाउन करने का लगता है, बिकॉज द वे यू सी कल की जो स्पीच थी उनकी, लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड कि मोदी जी इसके बारे में कुछ बोलेंगे, बट आई डोंट थिंक ही शुड हैव। आई डोंट थिंक ही शुड हैव, बिकॉज आई थिंक अगर वो आप बोलते हो तो देन यू शोइंग यू कमिंग अंडर प्रेशर। आप तो दिखा रहे हो कि साहब मेरे को चिप रहा है आप। तो ही जस्ट डिडंट से एनीथिंग। उन्होंने इंटरनल कंजम्पशन के ऊपर फोकस करा है और सबको बड़ा क्लियरली बोला अगले दिन 10 दिन बढ़िया नवरात्रे हैं, करो भाई, पार्टी उत्सव करो, बनाओ, एन्जॉय करो, उत्सव बनाओ अपना, बिल्कुल। तुम बनाओ। और उसमें आपका इकोनॉमिक फट करके ऊपर जाएगा और स्वदेशी उसके साथ। एब्सोल्युटली। मेरे हिसाब से तो कैंपेन ये होना चाहिए सर, दुकानदारों के बाहर लगना चाहिए, मैं स्वदेशी बेचता हूँ। हो रहा है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है, और यहीं पे हमें थोड़ी सी वीकनेस दिखती है हमारे सरकार की साथ जुड़ी जो पार्टी है उनकी आईटी सेल की। ये चीज़ें वहाँ से आनी चाहिए, पता नहीं क्यों हमारे मुंह से निकलती हैं ये आइडिया, उनके मुंह से, उनको तो इम्प्लीमेंट कर दिए जाने चाहिए थे आज तक। नेवरदलेस, मेरे को क्या लगता है आदि कि ये जो मोदी जी की आके बात करना, ये नहीं कोई भी बात, चाहे फॉरेन में करते हैं, यूएन में करते हैं, कहीं भी करते हैं, इट्स लाइक सेइंग कि अभी नाउ सिंस यू हेट क्रिकेट, तो आई विल गिव यू एग्जांपल कि विराट कोहली आता है और वो हैरिस राव को छक्का मारता है लॉन्ग ऑफ पे, एक उसके उठती हुई बॉल को शॉर्ट पिच पे, तो देखने में कितना आसान होता है, मार के चला गया। उसके पीछे जो मेहनत होती है ना, वो हमें नज़र नहीं आती। सिमिलरली मोदी साहब के पीछे और उनकी जो स्टेटमेंट निकल के आती है, वो स्क्रिप्ट कितनी बार लिखा जाता है, उसको कितनी बार अमेंड किया जाता है, उसको कितने लोग वेट करते हैं, उसके बाद वो क्या बनता है,
हमें तो वो जो लड्डू दिखता है ना, तो हमें लगता है मोदी जी एयर बोल के चले गए। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कल मोदी जी इस पे बात करना शुरू करते हैं, उन्होंने देखो टैरिफ और उसके ऊपर यूएस के प्रेशर पर राइट फोरम पे, राइट प्लेटफॉर्म पे बात की थी, और आज जो आए उन्होंने किसी और की बात नहीं की, उन्होंने अपनी जीएसटी की, उसकी जो उसका भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट के खिलाफ होता रहता है, करके निकल लिए। दिस नॉइज। हाँ, तो एटलीस्ट चलो ही केम एंड ही स्पोक अबाउट इट। तो बेसिकली वो क्या कर रहे थे कि भाई हम भारतीय हैं, हमारा अपना घर है, हमने इसको संवारना है, मैं एज ए सरकार आपके साथ ये कर सकता हूँ। और जैसे किसी ने बड़ा अच्छा ट्विटर पे उस दिन लिखा था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसने कहा जब मैं ये देखता हूँ ना इस साल का जो जीएसटी का जो कंपोजिशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेड ऑफ फैमिली जैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, दवाइयाँ हैं, खाने पीने की जो नॉर्मल अनब्रांडेड चीज़ें हैं, वो उन पे जीएसटी कम हो रहा है। और जो चीज़ें हमारे बच्चों को मार सकती हैं, चाहे वो टोबैको है, लीकर है, और जो चीज़ें उन पे 40-40। दिस इज हाउ वी नीड टू लुक एट इट। बड़ा मैं वो दैट थिंग एक्चुअली टच माय हार्ट कि बड़ा सही, हूएवर, आई एम सॉरी, क्रेडिट इज नॉट माइन, किसी और का है, मैंने इसको आई थिंक रीट्वीट किया था। तो दिस इज हाउ इट इज। और उन्होंने एक हेड ऑफ फैमिली की तरह हमसे बात की कल कि बच्चों जो हो रहा है बाहर उनको छोड़ो, इधर बात करते हैं, हमें अपने देश को कैसे संवारना है और लाइक उसे कैसे स्वदेशी करना है। और बिलीव मी, मैं तो काफ़ी देर से आई शिफ्टेड टू लिनन एंड कॉटन, फौज छोड़ने के बाद जब जो ज़रूरत ख़त्म होगी। और पूरी गर्मियों में ना, वेदर यू आर ट्रेवलिंग आउटसाइड, यू आर इन द सन, कुर्ता पहना हो खादी का, और जब पसीना आता और पेड़ मिल जाएगी, छाया मिल जाए, नीचे खड़े हो जाओ तो लगता है कि एसी आपकी बॉडी पे एसी आ गया। छाया में आते ही वही पसीना आपको ऐसा ठंडा करता है। अब ये करने, अब उसके बदले में अगर आपने वो पहनना है कुछ सिंथेटिक, आपकी मर्जी, बट करके देखिए, इट्स रियली फन। जी नहीं, वो तो बात है सर। लेट्स कम टू थोड़ा सा रीजनल जियोपॉलिटिक्स। बागराम एयरबेस, हमने जो एक बार याद है तापी तापा हमने करा था, बिल्कुल। ठीक है। बागराम एयरबेस तो सर वही तापा के लाइन में पड़ता है। मुझे तो वहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि लोग उसको वेस्ट एशिया से जोड़ रहे हैं, जुड़ता है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ आइसोलेशन में, लाइक योर फेवरेट लाइन की आइसोलेशन में नहीं है। हमें तो टापी से लगता है क्लियरली, इफ ही इज ट्राइंग टू इंट्रूड वाया अजरबैजान और अर्मीनिया वाले रूट से, टर्की से, तो एक लॉजिकल लो बनता है कि ठीक है, देन यू हैव दिस हीरा मंडी आपके पास अवेलेबल है, आप आगे जाके बैठ जाओ, देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। जिस हम जब पंजाब से पाकिस्तान से बात करते हैं कि आप पाकिस्तान हो, आप ईरान को फिंगर कर सकते हो, हमें फिंगर कर सकते हो, चाइना को रोक सकते हो। मोमेंट यू स्टेप इनटू अफगानिस्तान, तो वही जो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कह लीजिए, वो एक उसका आर्क जो है वो सेंट्रल एशियन रीजन में जाता है। वो कल को उसमें फ्लैश पॉइंट बन जाए, न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाए, ठुक ठक जाए अमेरिकन, वो बात अलग है। बट इंटेंट ये कहना कि ये सिर्फ वेस्ट एशिया की तरफ ओरिएंटेड है और सऊदीज को वो करने के लिए, दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस, बट मेन तो मेरे को तो वही दिखता है जो हमने उससे बात की थी। और दिस इज नॉट गुड साइन, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, ना अफगान के लिए अच्छा, अगर वो अंडर प्रेशर दे भी देते हैं, ना इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ इसी इलाके को करके अनस्टेबल किया जाता है, इस इलाके को, और फिर हम सब पे आग। अब देखिए, अगर जिहाद मुजाहिदीन ना 79 से 89 की लड़ाई ना लड़ते हैं रशियन के खिलाफ, तो कश्मीर में जितना हथियार, और उस टाइम तो अफगान्स भी आए थे, जब वहाँ से वेले हो गए ना, खाली हो गए, तो वो यहाँ आ गए थे। हमने तो अर्ली 90s में अफगान के साथ तो वी हैड इनकाउंटर्स विद देम। तो उसका फॉलो देखो आज तक, वो खत्म हो गया, उसके बाद वो आपस में लड़े, मुजाहिदीन हुए, उसके बाद तालिबान आया, वो आग चलती रही, लेकिन वो 79-89 के ट्रिगर में कश्मीर अभी तक जल रहा है, टू बी ऑनेस्ट, आज भी, दैट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये बागराम में जाना अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। और ये एक बात मैं और बताऊं कि ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्टर भेज दिए, ये कर दिया, पीपल आर सेइंग देयर इज ऑलरेडी प्रेजेंस, बट जिस दिन आपका वहाँ पे F-16, F-22, F-35 या एटलीस्ट प्रेडेटर में से कोई लैंड ना करे उस एयरबेस में, तो वो एयरबेस इज नल एंड वाइड। तो जिस दिन वो एक्शन स्टार्ट होगा ना, तो आप ये मान के चलिए आदि कि उस जब ये ऐसा होगा तो फिर आपकी कैजुअलिटीज़ भी होंगी, और जब कैजुअलिटीज जब होगा तो उसका रिप्रिकॉशन उसके ऊपर क्या आएगा और मिड टर्म पे क्या आएगा, वो रब भी जाने। बट इट्स नॉट, आई डोंट सी इट अ गुड साइन। ऐसा होना नहीं चाहिए। छोड़ दो अपने आप दुनिया को यार, दुनिया अपने आप को चला रही है। आपने अफगानिस्तान छोड़ दिया, जहाज पे लोग कूद कूद के मरे, अब दफ़ा हुए वहाँ से जाते हुए, आप इतना हथियार छोड़ गए और गन डाल के गए, चलो वो भी
चल गया टाइम, वी एब्जॉर्ब्ड इट एज अ सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड सब कॉन्टिनेंट। अब किस लिए गंद मचाने फिर आ रहे हो यार? आई somehow don't, I'm not comfortable with this खबर। Yeah, Bagram is going to be a mess, and even China won't be happy, Russia won't be happy, कोई नहीं खुश होगा। वो एक और कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर प्लस स्टार्ट हो जाएगी दोबारा। बट ये ईस्ट में तो यही कर रहे हैं सर। म्यांमार में तो ब्लैक वाटर घुसा हुआ है, ड्रग्स निकलेंगे वहां से धनाधन, ट्रम्प के क्रिप्टो कॉइन में कन्वर्ट होंगे, ट्रम्प पैसे बनाएगा, अमेरिका पैसे बनाएगा, सीआईए को पैसे मिल जाएंगे। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट को रीएक्टिवेट कर रहे हैं ये। दोनों जगह सेम चीज नजर आती है कि मरने दो लोगों को। यहाँ पे जब स्पिल ओवर होता है उस ट्रेड का, जो नैर्को का ट्रेड हो रहा है, नेचुरली जब आप बाहर सामान यहाँ से जाता है तो यहाँ भी स्पिल ओवर होता है, यहाँ के लोग भी एडिक्टेड होते हैं। यहाँ अफगानिस्तान या पाकिस्तान में क्या अफीम का डिपेंडेंस कम है, ओपियम, और यही गेम इन्होंने चाइनीज के साथ 1840 में खेली थी। फिर से Opium वही wars करने में। जा रहे हैं। तो They will history- infiltrate drugs into China, India. They've done वही it. करेंगे सर। They've done it early because आप you can't break it. आपकी टैरिफ हमें फर्क नहीं पड़ता। आप नेपाल बांग्लादेश में कुछ करते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बारमेड और उसके प्रोजेनी को यहाँ प्लांट कर दिया, शोर मचाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट से थप्पड़ी पड़ गया उनको, तो खैर बेशरम है। तो फिर आपके पास तरीका क्या है? इन्होंने सही यही सेम का सेम टेम्पलेट चाइना के साथ लगाया था 1840s में, और उस टाइम चाइना का जो रॉयल पैलेस था, वो जो आप मूवीज देखते हो साई-फाई वाली, इट इज सेड एंड बिलीव्ड कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट एवर स्ट्रक्चर एवर क्रिएटेड बाय मैन ऑन दिस अर्थ, और उसको पूरे को जलाया गया था। और उससे पहले इन्होंने वहाँ से चाय की चोरी की, अंग्रेज को वहाँ भेजा, चाइना से चोरी करके लाए थे चाय। इंडिया की टी प्लांटेशन वाज प्रोडक्ट ऑफ थेफ्ट। और फिर आपने इतनी ओपीम अंदर बेची कि लोगों ने अपने चांदी घरों में चांदी और जो प्रीशियस मेटल के बर्तन बेच के द होल चाइना गॉट ओपीमाइज्ड। तो वही, तो इसलिए मैं हमेशा क्यों कहता हूँ मिलिट्री हिस्ट्री जब पढ़ो तो काफी कुछ दिख जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अरे सर, ये तो even China will be petrified of this because China की सीधी देखो, whatever said on Yunnan is very weak. वल्नरेबिलिटी है यूनान यार। का बहुत जबरदस्त वल्नरेबिलिटी है उधर पे उसकी। Yeah. China will be very this thing, and ये Blackwater is known for doing, you can't even spell out ये लोग क्या करते हैं। अफ्रीका में क्या क्या करा है इन लोगों ने। तो वो जो मल्टी डायमेंशनल वॉर की बात कर रहा था आदि, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द डोमेन्स। Yeah. गोली चलानी नहीं, उसके बिना आप पूरी जनरेशन खराब कर दो। पंजाब का क्या हाल था कुछ सालों पहले तक, आज भी कोई अच्छा नहीं है। आज वो नॉर्मलाइज हो गया है थोड़ा, हाँ, बट देयर हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ रिडक्शन। हाँ, बट वो वैसे नॉर्मलाइज हो गया हुआ है। नॉट इनफ। आजकल अगर आपको मार्केट में कोई लड़की, यंग लड़की स्कूटी पे पड़ के लेटी हुई है, आधी लेटी थोड़ी, उसको पीपल रियली डोंट मेक रील्स, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। दिस इज हाउ इट हैपेंस। या कश्मीर में देखो ड्रग्स यार, हमारे कश्मीर तो आई नो, कश्मीर इज जम्मू में ड्रग्स आ गए हैं यार। दे आर हिटिंग बॉर्डर एरियाज के, पंजाब, जम्मू, कश्मीर, ऊपर ले बचा हुआ है। बिकॉज ले में भी एक बार ट्राई की गई थी ना वाइट वो लाने की, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और वो कहते ठीक है जब तो महादेव का प्रसाद आप खींच रहे हो वो ठीक है। हिमाचल में भी कॉन्सेप्ट है सिंथेटिक मत लद्दाख किया में हुआ। तो गोल्ड स्मगलिंग होती थी चाइना की तरफ से। वो तो खैर प्रीशियस स्टोन्स की और टी की, वो तो दैट वाज गोल्ड तो बहुत गोल्ड पाकिस्तान से कम आता था। पाकिस्तान चाइना से बहुत पाकिस्तान से बड़ा आता रहा, गल्फ से बड़ा गोल्ड आया इंडिया में। ये जो तो हमारा खत्म हो गया है। It's reduced quite a bit, but there's still a vulnerability. Sir, Pakistan and Saudi Arabia. Now, आपको पता है मैंने वो मैप शैप करके सब कुछ डाला है। I found some very interesting details जहाँ पर literally ये अभी की नहीं है, 2003 से बात कर रहे हैं साले। There is a and guys, मैं इसके ऊपर डिटेल में आपके साथ शो करूंगा। मैं आज बहुत डिगिंग कर रहा था उसके ऊपर, but I'll just tell you one part of it. 2003 में सर एक स्ट्रेटेजिक पेपर लिखा गया था सऊदी अरेबिया में, जो पर्पसफुली लीक करा गया था अमेरिका को। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे कि सऊदी के साथ थोड़ा न्यूक्लियर एंगेजमेंट, अच्छा हम कुछ कर देते हैं, ये वो 2005 से बात शुरू हो गई थी, वेयर दे वेरी क्लियरली मेंशन कि वन ऑफ द ऑप्शंस इज बाय द बॉम्ब। नाउ यहाँ पर सब पॉलिटिकली थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये बेचना दुनिया को। सो इज दैट द रीजन व्हाई कि भाई
हम लोग पाकिस्तान के कुछ वेपन्स उठा के पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ कमांड एंड कंट्रोल सो कॉल्ड पाकिस्तानी कनेक्टेड टू अमेरिका सऊदी में रख देते हैं। इज दिस गोइंग टू बी यू नो lack of a better word kosher proliferation? पॉसिबल, बट इसमें मेरा ये है उसमें एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट कि अगर इनको वेपन्स यहाँ से सऊदी में शिफ्ट करने थे सपोज, तो उनको ये पैक्ट पुट करने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। लीगल हो जाता है ना सर। हाँ, एज फार एज लीगल इज कंसर्न तो एनपीटी डजंट अलाउ दिस। अगर आप उस लीगैलिटी पे आते हो, आप एनपीटी नहीं कर सकते। नहीं, एनपीटी सिग्नेटरी ये हो तो नहीं कर सकते। नो एनपीटी सिग्नेटरी में अगर आप एक डिफेंस अलायंस करते हो, उसके अंदर यू कैन स्टेशन योर वेपन समवेयर। नो, यू कांट इवन एक्सटेंड न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू अदर कंट्रीज, इट्स नॉट अलाउड। फिर तो हो गया ना न्यूक्लियर। अच्छा, हाँ, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, ये एक्ट है कि एग्रीमेंट है कि वो पता ही नहीं है। दे हैव नॉट टेकन इट टू द पार्लियामेंट येट, बिकॉज देन बिकॉज हाईली ऑफिशियल कि गवर्नमेंट ने रेटिफाई कर दिया कि ठीक है वहाँ पे कर दो। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने मुंह खोल दिया था पहले दिन, जब उसको पूछा गया था कि कल को सऊदी, बोला हाँ हम करेंगे। और जब नेक्स्ट डे इंटरव्यू बोला नो वी आर नॉट इवन गोइंग देयर, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट न्यूक्स। तो मेरा ये कहना कि ग्राउंड पे जो उन्हें करना वो करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि एनपीटी है या इनको इतने सिद्धांत है, ना हीरा मंडी को सिद्धांत है, ना ट्रंप को कोई सिद्धांत का कुछ पता है। एक ही फाइल्स खुलने को बेकरार है और यहाँ तो फाइल तो हिस्ट्री लिखेगी। पॉसिबिलिटी है जो आप कह रहे हो, पर मुझे लगता है इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? वाई शुड यू अट्रैक्ट वर्ल्ड अटेंशन टुवर्ड्स अ डेवलपमेंट व्हिच कुड हैव बीन हिडन अदरवाइज। और जैसे आपने जो 2 साल पहले निकाला था इनका two similar looking nuclear facilities, one in Pakistan and one there, और तब वो it was connected with that fire which broke out in Dera Ghazi Khan nuclear, वो तो खैर उनका माइनिंग एरिया था। तो हम तो लगता है तभी हो गया था। That was the impression we were getting that time. Issue is not that. Issue ये है कि आपने अगर सऊदीज और ये न्यूक की बात करते हैं और आप साइड पे खड़े हो, अब यूएस का रोल कोवर्ट एंड ओवर्ट दोनों आ रहा है ना। एक ये है कि आप सिग्नलिंग कर रहे हो अफगानिस्तान इजराइल को जो आपकी बात नहीं मानता। वन वे ऑफ लुकिंग एट इज दिस कि भैया है। दूसरा ये है कि सऊदी सेइंग कि यार जब अमेरिका के होते हुए हमें ठोक गए इजरायली, तो अमेरिका किस काम का, इनको वी कांट ट्रस्ट, लेट्स लुक फॉर समथिंग एल्स। और समथिंग एल्स में विच इज़ अ कंट्री जो आपको सी इस्लामिक जो इनके रजीम्स हैं, जो उनके वर्ल्ड है इस्लाम, इसमें क्या चलता है कि आइडियोलॉजी इज द मदर ऑफ एवरीथिंग एल्स। तो आइडियोलॉजिकली यू हैव इस्लामिक बॉम्ब with somebody called Hira Mandi. Then you also have Hira Mandi which is ready to sell its mother, brother and donkeys for some amount of money. तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको क्या चाहिए एज ए सऊदी इफ आई एवर टू, बिकॉज मेरी नज़र किसके ऊपर है? मुझे इजराइल से खतरा नहीं है। वो तो बोगस है कि इजराइल मेरे को मारेगा। मैं जो पाकिस्तान कहता है कि कल को सऊदीज को ज़रूरत पड़ेगी हम देंगे। हु इज द एनिमी? It's like UK. You ask UK who's your enemy? Russia. Putin आ रहा है मेरे को लेने के लिए। Putin is not interested in going to London. तो इनको भी यही कहानी है। बट क्या है, आपको ईरान से पंगा लेना है। सऊदी से ईरान का इनका जो गठबंधन है, जिसका राहिल शरीफ कमांडर है पिछले 8 साल से, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, काउंटर टेररिज्म अलायंस, वो सारे का सारा सुन्नी है। उसमें ईरान, इराक ये बाहर हैं। तो ये जो इनकी अंडरकरंट्स है ना, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। और अगर सऊदी ये कहें कि मुझे वेपन इसलिए चाहिए कि मेरे ऊपर इजराइल अटैक करने वाला है, इट इज़ टू फार फ्रेच। हाँ, मुझे वेपन चाहिए क्योंकि मैंने ईरान को काबू करना है। दैट इज बीइंग रियल। That's what I've been saying for a while. या वो बोलेंगे Even इसमें Israelis will also look the other way. या क्योंकि और उसके इंटरेस्ट में है भैंस क्या, मैं क्यों ठोकूं? ये आपस में ठोक रहे हैं, ठोकने दो भैंस। इनफैक्ट ये जो IMCTC जिसको कहते हैं, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन 43 कंट्रीज का, उसमें पहले तो आधी कंट्रीज वो हैं जो कि टेररिस्ट कंट्रीज हैं जिनके अंदर टेररिज्म पनपता है। और उसमें नाइजीरिया जैसी कंट्री है जिसमें बोको हराम है जो कि ISIS को एफिलिएटेड है। और ये जो IMCTC है, इसका स्टेटेड एम है कि हमने ISIS को और अलकायदा को ख़त्म करना है। उसमें अफगानिस्तान है
जिसकी गवर्नमेंट तालिबान का एफिलिएशन अल-कायदा के साथ है, उसमें पाकिस्तान है जिसका टेररिज्म का तो पूरा चिट्ठी लिख लो, मतलब दिस यू विल रन आउट ऑफ स्टेशनरी। एंड डिस्पाइट ऑल दिस इजराइल सपोर्ट दिस अलायंस। जो आपकी बात को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ कि ये सारे धुरंधर होने के बावजूद इजराइल उसको अप्रिशिएट करता है, यूएसए और यूएन उसको यूएन में बचाते हैं, क्योंकि जब ये करतूतें करते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं इन अफ्रीका, सहारा एंड साउथ ऑफ सहारा, जहाँ पे IMCTC की एक्चुअली डिप्लॉयमेंट भी है, तो तब उनको वीटो करके यूएस यूएन में बचा लेता है। तो इट सूट्स एवरीबॉडी, या कि तुम एक दूसरे को मारो, तो व्हाई शुड इजराइल बी वरीड? तो तभी इजराइल सपोर्ट करता है, सारे दुश्मन इकट्ठे हैं उसमें, एंड ही सपोर्ट्स दैट कोलिशन। आजकल तो ऐसा है ना सर, BlackRock has taken over a large share in the weapon companies. Plus BlackRock का लेटेस्ट जो प्लान है, $68 ट्रिलियन का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करनी है उनको। किसके Okay. ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, So there will be a lot of wars. A lot of things will break. आई थिंक वी आर हेडिंग इनटू ये जो That they can be rebuilt. इसने जो सेंट्रल एशिया की तरफ मुंह मोड़ा है, इसने जो म्यांमार लाइक यू वर मेंशनिंग उधर मुंह किया हुआ है, उंगली डाली है वहाँ पे, तो ये दिस गाइस आर ड्रैगिंग अस इनटू अनदर वर्ल्ड वॉर। क्लियर लग रहा है मेरे को, बड़ी देर से फीलिंग है कि वी आर इनटू इट। हाँ, हम बचे रहेंगे थोड़ी देर initially. You know, we have to cross November, December, this whole world, because वहाँ पर ईरान is arming up, Israel is arming up. मैंने सुना अजरबैजान, आर्मेनिया भी खड़े हो रहे हैं छुरियां सा। हाँ, वो तो कंबोडिया और थाईलैंड भी दोबारा गर्म हो रखे हैं, बट टच फिलीपींस में प्रोटेस्ट सर। ओके, या दैट्स इट। बट आदि मेरे को क्यों एक होप दिखती है अपने लिए, और मैं जब कहा था कि अमेरिका से लोग वापस आएंगे फॉर डिफरेंट रीजन, कि ये जितने फ्लैश पॉइंट्स हैं, हालांकि हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, कनेक्टेड हैं, किसी की केबल कटेगी अंडर सी तो हम सारा नेट हमारा सबको जाएगा, वो हमें सबको पता है, बट जियोग्राफिकली, एंड दैट्स व्हाई जियोग्राफी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जियोपॉलिटिक्स, ये सारे फ्लैश पॉइंट्स हमसे दूर हैं। म्यांमार वाला देखने को लगता है हमारे अंडमान निकोबार मलाइका उधर बगल में वो है, सामने तो है से क्या है वो अपना बे ऑफ बंगाल के उस तरफ तो है म्यांमार, बट इफ समथिंग हैपन्स हियर, विच आई थिंक इन सारे में से सेंट्रल एशियन रीजन का लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और वेस्ट एशिया की जो है, और सेंट्रल एशिया डेवलपमेंट को अब यूक्रेन से जोड़ के देखें, तो ये जो मेजर फ्लैश पॉइंट्स हैं, और जो उधर वेनेजुएला में भी थोड़ी गर्मी हो रही है, चाइना भी आंखें दिखा रहा है, एंड इंक्लूडिंग म्यांमार, समहाउ अगर आप नक्शे को आंख बंद करके देखें तो आपको लगता है कि भारत थोड़ा सा इन सबसे बचा हुआ है, बचा रहेगा फॉर सम टाइम, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग ओके विद चाइना एज ऑफ नाउ। कल को वो किसी स्टेज पे बदलेगा, दैट इज आल्सो नोन, बट ठीक है, तो इसको फ्लैश पॉइंट्स क्रिएट करने हैं अपनी डिफेंस। आप अगर दुनिया को चलाते हो और डिफेंस सेक्टर में आप बिगेस्ट शेयर होल्डर हो, फिर चाहे ब्लैक रॉक हो, रेड रॉक हो, व्हाइट रॉक हो, फिर तो अपने लड़ाइयाँ लगवानी है। और ये बंदा जो लड़ाई रुकवाने आया था, किस मुंह से बगराम में अपने सैनिक डिप्लॉय करेगा, और कर भी देगा। मुंह कौन सा उसको, तो मुंह तो इनका बेशरम लोग हैं। वो एक वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंसल्टेशन ऑफिस बन जाएगा वहां पर। या You know what that? They'll borrow this term, हाँ, जैसे रिसर्च एनालिसिस विंग है हमारा, कितना CIA वालों के कच्चे चेंज करा के वहां पे बिठा देंगे और कुछ नहीं। ऐसे ही। बट वी आर हेडिंग इनटू टर्बुलेंट एज दुनिया के तौर पे, हम एक अच्छी फेज में एंटर नहीं कर रहे, दैट इज फॉर श्योर। There are loads of questions, sir. मेरे पास भी एक आधा था, but there are lots of connected, so I'm going to get into questions. Guys, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course share this with your friends and families. And yes, last week हमने book club नहीं करा because sir was also busy. I was also kind of stuck up. But this week we will do 2 books, and we will figure it out with you guys. But I also know a lot of people appreciated the snow leopard. So थैंक्स। sir, lion in the snow कि leopard in the snow? Snow lion भी होता है ना? नहीं होता? स्नो लाइन भी होता है। Snow lion होता है ना? बस स्नो लेपर्ड इज मैजेस्टिक, उसकी दुम इतनी प्यारी लगती है। I'm saying snow lion भी होता है ना? पता है? मैं थोड़ा I forgot.
All right, guys. Also, if you can, please contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats, or become members. No line, huh? Shagun Kumar ji, thank you so much. Himanshu ji, thank you so much. Hare Krishna ji, thank you. कहते हैं, what expected timeline do you see oil extraction from Andaman? 85% dependence on oil are shackles to a Bharat Rashtra. टाइमलाइन इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बट ये जो लास्ट वाला आपका स्टेटमेंट है लेटर हाफ, आई नो एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था जिसमें ये पॉइंट आया. मुझे तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए लगती है कि अगर गुयाना ऐसी कंट्री जिसका वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स अभी निकला है, अगर उसको सो कॉल्ड दुनिया ने अलाउ कर दिया है, तो हमें किस लिए रोक सकते हैं. थ्योरी ये है, एज पर दैट थ्योरी आदि, कि हमारा तेल है लेकिन हमें निकालने से रोका जाता है बिकॉज इससे लोगों के बाकियों के ट्रेड हर्ट होता है. अरे बहुत बुरी तरह होगा सर. ये जो माय पॉइंट इज कि आर वी बीइंग स्टॉप्ड, या हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. हजार एग्जांपल्स है ना, जहाँ चाहे न्यूक्लियर रिसर्च थी, चाहे स्पेस रिसर्च थी, चाहे एयरक्राफ्ट बनाने की बात थी, हम पे कहीं से हिडन प्रेशर आया नहीं आया और हमने उसको गिव अप कर दिया. सेमीकंडक्टर, एवरीथिंग. तो उसमें अगर हम सिर्फ बाहर वालों को ब्लेम करें, उनका रोल होगा, आई कांट डिनाई इट, बट फिर हमारी भी तो गलती है ना, हम क्यों झुके. तो ये सरकार अगर अंडमान में एक्सप्लोरेशन की बात करती है, और एज वी अंडरस्टैंड कि वहाँ पे सर्वे तो पहले की हो रखे हैं पुराने, सो आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस मैटर, सो आई कांट से कब शुरू होगा, बट गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड इफ ऑयल इज रियली देयर एज मच एज बीइंग, जब हरदीपुरी साहब ने बोला तो कैबिनेट मिनिस्टर ने झूठ नहीं बोलेंगे, तो कितना मे बी ईयर और 2 years मे बी. year and a half. Yeah. But if that oil comes out ना साहब, you know class 7-8 में हमको बोलते थे ना 30 साल में तेल बंद हो जाएगा. 30 साल तो हो गए भैंस के यहाँ. नहीं हुआ. I mean अभी बोलते हैं आर्कटिक में, आर्कटिक alone people say it's very difficult to prove it, but people say अगर आर्कटिक का आप तेल निकालना शुरू करो, पूरी दुनिया में तेल निकालना बंद कर दो, 600 साल चलेगा वो दुनिया. Just with that, तो another flash point. हाँ, उसके बाद पाकिस्तान में इतना तेल है सर, आप क्या बात कर रहे हो? नहीं, अगर भारत में इतना तेल है तो फिर पाकिस्तान में भी है. Nagaland ji, thank you. NH 913 inaugurated PM Modi's Arunachal visit. But CCP and CCP bots aren't barking as far as I have seen. New dynamics, what are we giving? Giving नहीं होता बार. Giving नहीं है ये. क्या है? It takes me to same thing of Q2 G2 कि अमेरिका चाइना को कह रहा है, काफी सारे लोग आज भी कहते हैं, अभी भी इसको बिलीव करते हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर आप रख लो, वेस्टर्न हम रख लेते हैं. हो सकता है, बिकॉज हम स्टूडियो में यहाँ बैठ के या पॉडकास्ट में बैठ के बातें करें, अमेरिकन को पता है उनकी औकात कहाँ जा रही है. बट वाई वुड चाइना एग्री? जब चाइना ये कहता है कि मेरे पास हिम्मत है कि मैं ईस्ट एंड वेस्ट दोनों पे करूँगा, मैं वेनेजुएला में भी घुसूंगा, जो करना कर ले. तो जब ऐसे वाली सिचुएशन आती है ना, तो डायनामिक्स बदल जाता है. तो ऐसा नहीं है कि हमें गिव एंड टेक की आदत थी. आज शायद हम ऐसी जगह पे खड़े हैं कि आज लोग हमसे बात करना चाहते हैं. ट्रंप का फ़ोन हम अटेंड नहीं करते. पोर्टस बोल रहा है कि कनाडा आए हुए तो बगल वाले कनाडा प्लेस में आए हुए तो आ जाओ, बगल में थोड़ा सा काके दी हट्टी में थोड़ा सा चिकन विकन चाप. तो नहीं, मैं नहीं आना. तो चीज़ें बदली हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड. सो ठीक है, इफ देयर इज नो नॉइज दैट साइड is good, because Arunachal has been a very sensitive point for Chinese, at least as what they show. होम मिनिस्टर ज्यादा तो रोते थे, आज प्राइम मिनिस्टर वीजा पे पंगा डालते हैं. हाँ, तो ठीक है, इसे at the face of it is a positive thing. बट मोदी जी भी टेस्टिंग कि भाई ठीक है, तुमने मुझसे ये बात करी ना, ऑलराइट, लेट्स गो टू अरुणाचल एंड टेस्ट यू. या दैट मींस चाइना के साथ कुछ पीछे बातें चल रही हैं. वो एब्सोल्युटली सर, बॉर्डर शॉट चल रहा है. There's some conversation happening. God bless it. Ananta ji, thank you. Got your book Leap of the Snow Leopard. I have almost come up halfway of it. Very good one, sir. Must read for all. Thank you, Ananta ji. So kind. And thanks to Adi for reminding people.
अक्षय जी थैंक यू कहते हैं एप्स्टीन F-35 सीक्रेट कोड टू इजराइल कर्क कनेक्शन. No. The Israelis had the codes for the F-35 right at the beginning. Remember, Israelis steal everything from America. Everything. एप्स्टीन फाइल्स तो शायद हमारे पास भी एक कॉपी होगी उसकी. सर होनी के पास है, चाहिए. मेरे पास नहीं. मेरे पास नहीं नहीं. होनी चाहिए. अगर नहीं है तो बड़ी बेइज्जती की बात है. अरे सर आ जाएगी, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है. सर आपको मैं एक फनी चीज बताऊं उसके बारे में. एप्स्टीन की जो लिटिल ब्लैक बुक बोलते हैं ना, जो हैंड रिटन ब्लैक बुक है, सर दैट वाज ऑक्शन 3 इयर्स अगो. एक प्राइवेट ओनर के पास है वो. ओके. मेरा पूरे अमेरिका के साथ एक ये सवाल है, सालों जाके उससे ले लो ना. 5-10 मिलियन डॉलर की थी, दे दो यार उसको. 50 मिलियन डॉलर ले लो, किताब छाप दो कहीं पे हर जगह. वो नहीं करेंगे क्योंकि ना थोड़ा नहीं कर. बल्ब स्लो चलता है इनका. एक सेकंड, माय बैटरी इज डाइंग, आई जस्ट नीड टू कनेक्ट. 1 सेकंड ना. हाँ अब कंटिन्यू कर. हाँ हाँ हाँ. Himanshu ji, thank you so much for that. Mankind ji, I think we've covered this. Thank you so much for that as well. Is there any country that has not been infiltrated by radical Islamists? Just looking at all that is going around the world is scary to think, if not handled for many nations. There is no such country, ji. Russians fought these guys for 500 years. 500 years in the southern part of Russia. 500 साल से लड़े हैं रशियंस इनके साथ. पुतिन ने आके पीठ तोड़ी, ग्रोजनी को एकदम लपेटा मारा, तब जाके सीधा हुआ. People will think China? Not really. China has a lot of problems in Xinjiang, and इनकी काफी सारी problems यूनान के अंदर भी हैं. यूनान में there's a very disbalanced population. There are about 800,000 Muslims there. वहां पर यूनान में काफी पंगे होते हैं इनके. ठीक है, तो वो भी होता है उधर पे. And another part of the world where it is beginning now is South America. They've reached. So yeah, you will find that happening there as well. Pratik ji, thank you. I want to ask, are we becoming blind as Rahul Gandhi weaponized Shakti, in which my humble knowledge is the mother of all culture of Hindus, and are supporting the same, or am I backward thinking? मैं स्त्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. एक 2 साल पहले ये नारा भी आया था, तो ये करते रहते हैं. चैलेंजेस जो हम बात करते हैं ना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों भी जोड़ के देखिए आप. दे आर ऑल कनेक्टेड. इट्स नॉट ओनली दैट वहाँ से टैरिफ का बात आ रही है, वहाँ से वीज़ा हुआ. इट्स ऑल सिंक्रोनाइज्ड. और ये हिंदूज़ की आप बात कर रहे हैं, आई हैव माई डाउट्स बिकॉज राहुल गांधी की सपोर्टर, उनकी आप बात कीजिए, वो तो वट एवर ही सेज दे टेक इट एज गॉस्पल. पर थैंक्स टू ये जो डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन की डेमोक्रेसी आई है सोशल मीडिया से, प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट वी आर नाउ सिटिंग एंड टॉकिंग, people by and large they understand. And I tell you, with a grown up daughter now in our house, अगली जनरेशन जो है ना, वो जितनी मर्जी लेड बैक दिखती है, लेजी भी दिखती है, वो कपड़े टेके नहीं पहनती, उनको अंडरस्टैंडिंग बड़ी सही है. Don't Those who judge that want. generation. No, हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है ना, हम लोग किसको जज करते हैं उस जनरेशन को देख के? बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, probably. That's not the entirety of them. Yeah. So that's why I always, मेरे को तो वैसे यूथ से इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एक तो फ्रेश आइडिया, फ्रेश माइंड्स, एंड देन ट्रेंड इज आल्सो दिस कि दे अंडरस्टैंड, दे नो व्हाट, इवन इफ दे आर अपोजिंग समथिंग, दे हैव अ लॉजिक ऑफ देयर ओन. उनको राहुल गांधी नाक पकड़ के नहीं करवा सकता. वो जो जनरेशन है ना, जो राहुल गांधी के कहने को सत्य मानती है, वो मेरी एज से थोड़ी 10-12 साल ऊपर नीचे है, बिकॉज our generation is responsible for spoiling a lot of things, not the present generation. एक हमारी ये जो नई जनरेशन है वो भजन भी गाती है, बट वो ड्रम्स और गिटार के साथ गाती है. बट ठीक है, दैट्स ओके. ठीक है, बिल्कुल. ठीक है. दिवाकर जी नमस्कार आपको भी. जय हिंद, जय नागालैंड. I have completed reading of Unholy Jihad. Which book should I read next to understand JNK militancy more? अगर आप सीरीज पढ़ना चाहते हो, आप जैश-ए मोहम्मद करके बुक है, वो पढ़ लीजिए. जैश-ए मोहम्मद इज रिटन बाय, name will come to me, I'll just give it in a minute.
वो पढ़िए आप. It's a good book to have a good perspective. जैश ए मोहम्मद ये किताब का नाम. Okay. वैसे तो और सारी बहुत सारी हैं. My Frozen Turbulence by Jagmohan is also a good book. अगर आप होलिस्टिकली समझना चाहते हो कि रूट्स क्या है प्रॉब्लम की, कहाँ से शुरू हुई, क्या हुआ, that also again a good book. Yeah. Time to reform our bureaucracy and make startup environment seamless. Also, time for big corporates for you to invest in research in our universities. IISc and all PhDs from USA has faculty. Yeah, pay them. Good suggestion. Yeah. Amuluji, I don't have any updates on the attempted hijack or whatever that was. Jo Bangalore Banaras flight mein hua hai. I will come back to you. Venkatesh Murthy ji, casual appeal has by a PM made most of us leave our LPG subsidy. Likewise, can't it be done for reservations also? Very good suggestion. Yeah. But it's politically very dangerous. पॉलिटिकली तो सुसाइड है. इनफैक्ट अगर हमारी अपोजिशन थोड़ी ढंग का बिहेव करती तो चाइना वाला बॉर्डर आज सेटल हो सकता है. बट उसमें भी जब वो सेटल होगा ना, it may actually amount to a political suicide by the person who है, signs give and it. take तो करना पड़ेगा आपको. You will have to give something. Yeah. Be तो very वो clear on हमारे it. यहाँ उछलेगा और फिर हमारे वाले जो बोलने वाले बोल पड़ेंगे. More or less, we all know what's going to happen. They will say, "Bhai, excitation for Arunachal," and the rest we will clear up. That's exactly what is going to happen. Then there is no way they will give up on excitation. Probably, हाँ ठीक है, आप चुपचाप रिवर के थोड़ा उस तरफ चले जाओगे, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक गैप बना दोगे, थोड़ा फाइट फूट ना हो, एक रेंज तू उधर बट तू इधर बैठ, वो PP 16 17 वहां पर थोड़ा गैप हो जाए. Probably that. Beyond that, I don't see anything happening. तो रिजर्वेशन अपने आप नहीं छोड़ेंगे. ये जिन लोगों को लग गई है ना आदत, वो they won't leave it. Yeah. Thondup ji, thank you so much, sir. Nice to see you. Ashish Jain saab, thank you. Just imagine for Ukraine, US blackmailed the whole world. That's a point to think about. Yeah. Why is Ukraine so important? Yeah. Ukraine is so important. It's a good question, right? It was Very a good. shithole of Europe. Now it is. आपने उसको पहले डिसआर्म किया, डीन्यूक्लियराइज किया और फिर उसको झोंक दिया. आप इमेजिन कीजिए अगर यूक्रेन के पास न्यूक्स होते आज की डेट में, ये सब नहीं हो रहा होता. ये नहीं हो रहा होता, और अगर होता तो बड़ा गंदा होता. तो ये भी बड़ा अच्छा प्रोसेस है कि आप उसको डिसआर्म कीजिए, फिर उसको मोहरा बना के आगे खड़े कीजिए, पर इसके पीछे बिजनेस है. $300 बिलियन जो एड अमेरिका ने यूक्रेन को दी, और जिसके लिए जेलेंस्की के पास रैंच है, यॉट है, मेंशंस हैं डिफरेंट प्लेसेस इन यूरोप. तो वो 300 बिलियन यूएस की ट्रेजरी से निकला, लेकिन गया तो उन लोगों के पास है ना, दोज हु ओन दोज फैक्ट्रीज, जहाँ एमिनिशन बना, जहाँ पे आर्मामेंट बना. तो आपने 300 बिलियन जो खर्चे फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, वो मिले किसको? बेसिकली अमेरिकन को. और अब उसके बाद आप की कहानी शुरू कर दी, और अभी आप कह रहे हो कि मैं बेचूंगा और यूके विल पे. बाकी ये तो अंडरस्टूड था कि रशिया एटलीस्ट अंडर पुतिन विल नॉट अलाउ एनी इंक्रोचमेंट ऑफ नाटो इन इट्स नेबरहुड. वो पहले से उनका एक पहले दिन से क्लियर वो है. आपने झोंक दिया उसको, और उसके लिए आपने 2014 में गेम खेलनी शुरू की. इसलिए मैं कहता हूँ ना, आप ट्रंप को तो हम देखें, लेकिन एक जो उनकी डीप स्टेट कह लीजिए, जो भी नाम से लीजिए, वो इससे उसका एक काम चल रहा है. और इसीलिए नेपाल में भी अगर देखें, नेपाल में भी ऑलमोस्ट 7-8-9 साल का काम हुआ है. इसलिए काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप ऑर्गेनिक जब अनरेस्ट होती है, आप करते हो, उसके ऊपर इनकैश करते हो, तो वो ऑर्गेनिक रीजन हमेशा होता है जिसके ऊपर रजीम चेंज, उसके ऊपर बिल्डअप किया जाता है. तो यूक्रेन में भी 2014 में जब मैंने रजीम चेंज की थी ज़बरदस्ती, उसके बाद से उन्होंने वो बिसात बिछाई. यूक्रेन में दुनिया की अनाज की बेल्ट है, वो रेयर अर्थ्स में भी चलो ठीक ठाक है, और उसको अगर पीसफुली रहने देते तो क्या जो रशिया जो फंसा रहा इसमें, रशिया भी आल्सो वेंट थ्रू टफ टाइम ना. तो जब शुरू हुई थी तो मैंने एक बार ये भी कहा था कि मुझे यूक्रेन में का जो नाटो का टारगेट है वो रशिया तो है ही है, चाइना भी है. और अगर आप ये यहाँ पे पंगा ना डालते, वो उल्टा पड़ गया एज यूजुअल होता है अमेरिका के साथ. आपने सैंक्शन डाले तो चाइना ने तेल खरीदना शुरू कर दिया, हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया. अगर हम तेल ना खरीदते, अगर हम चाइना तेल ना खरीदता रशिया से,
तो इनका फिर पासा ठीक बैठना था, फिर तो रशिया वुड हैव गॉट डिफंक्ट, इकोनॉमिकली दे आर नॉट स्ट्रांग। लेकिन क्या होता है कि जब अच्छी चीज़ें होनी होती हैं तो यूक्रेन की इम्पोर्टेंट है, वहाँ तो अभी हज़ार चीज़ें वी कैन कीप टॉकिंग, उसके एक्सपेरिमेंटल लैब्स इंक्लूडिंग कोविड, उसकी भी सारी खबरें, केमिकल लैब्स की सबसे बड़ी फैक्ट जो सेटअप है यूक्रेन के अंदर है, जो वेस्टर्न फाइनेंस्ड है और जिसका यूज़ रशिया और चाइना और हमारे यहाँ पे हो सकता है, उसका सबसे बड़ा सेंटर यूक्रेन के अंदर है। तो देयर आर मेनी रीजंस। करेक्ट। एंड प्रद्युमन जी, आप कुछ पूछ रहे हो, सिंध पुलिस की कुछ वैन्स घूम रही हैं साहब, वो एक मूवी बना रहे हैं यार, रिलैक्स, डोंट वरी। वो कोई और भी कोई ट्विटर पे कंफ्यूज हो गया था, दे आर शूटिंग सम मूवी, ठीक है, उसके लिए ये 4 गाड़ियां हैं, उन्हें सिंध पुलिस करके पेंट करके somebody in मध्य प्रदेश में भी कहीं पे लोग बड़े परेशान हो गए, यार ये सिंध पुलिस यहाँ गाड़ी क्या कर रही, पुलिस की गाड़ियां वो टूटी फूटी थी। तो then later turned out they are shooting some movie. I don't know. So yeah, Mahesh ji just bought Sanjeev Sanyal's speech about judiciary being India's major hurdle, need of the hour. That's a very timed speech. ऐसे नहीं आई वो। इनफैक्ट ये हमारे धनखड़ साहब अगर मिसबिहेव ना करते तो एक अच्छी ग्राउंड बननी शुरू हुई थी, बट देन नाउ कमिंग फ्रॉम मिस्टर सन्याल एंड इट कैरीज लॉट ऑफ वेट। हरीश जी थैंक यू सो मच। ABV थैंक यू सर। मैं कहता हूँ मोदी जी टिकटॉक लेने की घोषणा कर दें, जैसे ट्रम्प को भी चाहिए, सिर्फ घोषणा काफी है। बाय टिकटॉक का एक्चुअली टिकटॉक पता है करना क्या चाहिए, जैसे टिकटॉक उधर पे शिफ्ट होता है ना अमेरिका में, उसको खोल दो फिर। नहीं, जब खोल दोगे तो अब यू आर एडिंग ऑन टू देयर। आई एम जस्ट जोकिंग it'll just burn China, that's it. Nothing else. और कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ सर। फ्रस्ट्रेटेड कॉमनर जी थैंक यू सो मच। जय हिंद श्रीमान और आदि राजा रामचंद्र जी की जय। विशाल जी थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। किश्तवाड़ में जो ऑपरेशन उसमें सर ये bastards are running away from the fight, even the GOC visit the area. Your thoughts? इनको भी 72 के पास नहीं जाना। 72 की फिलॉसफी, थॉट प्रोसेस लोगों को बेकाना, ये मुल्लों का काम है। जब गोली चलती है ना, बुरहानवानी फायर नहीं कर पाया था, he froze out of fear, डर के मारे जम गया था वो, जिसको बहुत सारे लोग हीरो बना के घूम रहे हैं, एंड देन ही डाइड। हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, बड़े बड़े तगड़े, जो दुनिया जिनके पीछे चलती है, जब उनका अंत समय आया तो पैंटे गिली होती है भाई। तो ये रनिंग अवे, अभी किश्तवाड़ में जो इनकाउंटर जो खबर आ रही है, दे विल रन अवे। और अगर आप दूसरे तरीके से देखिए, आप जब तक जिंदा रहोगे तो अपने जो आपका जो हम उनके दुश्मन हैं, काफिर हैं, तो हमारे में वो आपको गदर मचाने का आपको एक और मौका मिलेगा। सो इस बोथ वेज इफ यू सी, बट ये है कि रनिंग अवे व्हेन डेंजर इज लर्किंग इज ह्यूमन टेंडेंसी, रिफ्लेक्स एक्शन का हिस्सा होता है। उसको ओवरकम करके अगर हमारा एक कोई वीर मेजर शैतान सिंह वहाँ पे बैठ जाता है, रजंगला पकड़ गए, या मेजर थापा, धन सिंह थापा कहता है मैंने नहीं आना पेगांगसो के इधर से, वो अलग चीज़ें होती हैं, उनको आप इनसे कंपेयर नहीं कर सकते, दे आर डिफरेंट ब्रीड। ये तो साले पैंट कीली करते हैं अपने अंदर, बड़ी शिटिंग। JCB ji, thank you. Jaishankar did not offer a handshake to Rubio until Rubio offered it. Pakistan, US treated alike in a way Trump held Kirk's wife. अजब लोग हैं, गजब देश है। यार वो तो सेलिब्रेशन था यार, साले पटाखे बज रहे हैं। आप तो क्या था वो यार, देखा, कांग्रेस के बिना देश चल नहीं सकता। हैंड हैज नाउ स्टार्टेड प्लेइंग। क्रिकेट में हम हाथ नहीं मिलाते, रूबियो से हम हाथ नहीं मिलाते। अगर कांग्रेस का हाथ ना होता तो हम ये थोड़ी कर पाते। लेट्स थैंक पंडित नेहरू जी। थैंक यू संजना जी, थैंक यू। कर्नल सर, ट्रम्प डजंट थिंक यहाँ वेटर्स नहीं मिलते टू वर्क, स्किल लेबर इज अ बिगर इशू, कोडिंग रोल ओपन्स 90% ऑफ फॉरेनर्स, गोरे कहाँ मिलेंगे? कोडिंग तो खैर अभी एआई कर लेगा, बट बाकी का बड़ा इशू है। नहीं, एआई को भी तो कोड करके और इम्प्रूव, तो शी हैज अ पॉइंट। वही ना, ये नहीं, उसको समझ नहीं है। आई नो अमेरिका's लास्ट प्रेसिडेंट, कई चीजें विधि विधान में होती हैं। आई एम स्टार्टिंग टू बिलीव दैट सर। आप बोलते रहते हो मुझे ये,
जब भी मैं सर से फोन पे बात करता हूँ ना, हमेशा बोलते हैं आदि एक चीज तो समझ ले, ये आखिरी प्रेसिडेंट है अमेरिका का। मैं हमेशा बोलता हूँ यार सर बोले नहीं अभी तक ये। नहीं, लग रहा है, लेट्स सी। Frustrated commoner ji, thank you. Perhaps a wrong question to ask here. India should now try and stabilize the rupee to become a stable economy and powerhouse. For that, you need to devalue your rupee so that your हम exports go up. हम अपनी करेंसी को चाइनीज की, अनलाइक चाइनीज, हम मैनिपुलेट नहीं करते। और एथिक्स यही कहता है, चाइना ने इस भी तो गेम खेली है, बट देन इसका फॉल आउट भी होता है। तो जी। लेट द बेस्ट पीपल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर अस। Geopolitical Dubey ji. I love his name, huh? Amazing name. Thank you so much, sir. CFC, thank you. India today lacks research and ability to take action risks. Chalta hai attitude. When will the Babus go in-depth research of each and every person in his team? Their mindset is weakness and donors. Kab? क्यों? व्हाई शुड बाबूज कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट डूइंग these funny things? They are happy playing golf in the evening, making money whenever possible. वो राजी हैं भाई। Yeah. तो But risk ऐसा, taking has begun. It's not that it's 0. I would say it's 3 out of 10 right now. तो Yeah. अगर आपने अकाउंटेबिलिटी लगाई ही नहीं, आपने अपने अंदर एक डीप स्टेट, जो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे बाबू से, जुडिशरी हमारी डीप स्टेट है, अनइलेक्टेड, अनअकाउंटेड, जो मर्जी करें और निकलने पतली गली से। तो इस पे लगाम लगाना जरूरी है। बाबूज बाय देमसेल्व्स विल नेवर गेट अप एंड लुक इनटू द टीम, नो, व्हाई शुड दे कंफर्टेबल, को पूछते Especially that जब तक वो ओल्ड जनरेशन नहीं निकलेगी, ये डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। I know of IAS officers who have told us that हमारी एकेडमी में सिखाया जाता है how कि to जब किसी फौजी speed अफसर breaking. से आप इंटरेक्ट करते हो तो उसकी ऑफिस में जाके इंटरेक्ट करो, उसके ऑफिस में इंटरेक्ट मत करो, उसके ऑफिस मत जाओ, इंटरेक्ट एट अ पर्सनल लेवल। क्योंकि आप अपनी गाड़ी के आगे, क्योंकि भारत एक वो स्टेट है ना, अलग ही नेशन है, जिसमें आर्मी के बैजेस ऑफ रैंक और पुलिस के सेम है। तो आर्मी में एक ब्रिगेडियर बनता है बंदा, रगड़े खा खा के 20-22 साल की सर्विस में, और कंपटीशन, जैसे वी ऑल अंडरस्टैंड, जो पिरामिड कितना स्टीप है आर्मी का। और आईपीएस में वंस यू एंटर एंड अनलेस अंटिल यू आर somebody makes a reel of you getting physically with somebody, you will keep rising। तो आप 12 साल में डीआईजी बन जाते हैं, और वो डीआईजी वही बैजेस ऑफ रैंक पहनता है जो हमारे ब्रिगेडियर साहब ने 20-22 साल में अर्न किए हैं, जिसमें उसकी आधी से ज़्यादा नौकरी पहाड़ों पे, हाई एल्टीट्यूड में और डेजर्ट में बीत गई। एंड फिर वो गाड़ी पे झंडा वही लगाता है, जैसे पूरी कॉपी, पहले नहीं होता था, हमारे भी स्टार होता है गाड़ी के ऊपर, उनके भी लगा के घूमने शुरू हो जाते हैं। अब आप हमारे जब ऑफिस में आओगे तो अब 12 साल का डीआईजी और 20-22 साल का ब्रिगेड कमांडर, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे मैच नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी दिखा दो, सेम झंडा, सेम रैंक, सेम नंबर ऑफ पीपल, देयर इज अ डिफरेंस। तो इनको इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो शास्त्री जी के नाम पे अकेडमी बनी है मसूरी में, कि आप जब जाएं तो फौज के साथ आप उनके ऑफिस में इंटरेक्ट ना करें, यू इंटरेक्ट एट पर्सनल लेवल, मे बी इन अ क्लब और यू गो टू हिज प्लेस इफ यू हैव फ्रेंड्स। तो ऐसे वाले लोग हैं, दैट्स हाउ दे प्रोटेक्ट। जो आप कह रहे हो ना पुराने निकलेंगे, पुराने निकलने से पहले अपनी जीन्स अगले को पकड़ा के जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। AI लाओ। हाँ, ये Jahangir ji, thank you so much. Would have helped if West Punjab, Bangladesh became landlocked. Keeping Uncle Sam out of the region should absolutely be necessary and urgent. अच्छा, by the way, मैंने एक पॉडकास्ट सुना, कहाँ क्या मैं नहीं बोलूंगा, बट उन पॉडकास्ट में मैं सर को भेजूंगा, आप उसके बाद सर मेरे को बताना, वो जेंटलमैन का एक बड़ा अच्छा ख्याल था कि नेपाल, भूटान को इंडिपेंडेंट इसलिए किया गया ताकि बफर स्टेट्स बनाए जाएं आसपास। सेम पॉडकास्ट जिसकी मैंने रेफरेंस पहले, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात की थी ना, ऑयल वाली, हाँ, उस टाइम नेहरू जी ने बफर स्टेट बनाया, जबकि नेहरू जी की घनिष्ठ दोस्ती थी चाइना के साथ, तो भी वो बफर स्टेट क्रिएट करती। और लद्दाख में बफर स्टेट नहीं थी, इसलिए सचिन उनको दे दिया, बोला तुम रखो इसको, बफर बनाओ। CFC जी, थैंक यू। बाबूजा लाइक भाई साहब भगवान भरोसे, इंडिया फेल्स टू लर्न दैट माय बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। Yours, mine, it's not really this thing, yaar. It's the country that matters most. UPSC clear and AC आराम, zero research or awareness. That is true. हैं अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारी ब्यूरोक्रेसी खराब है, बट
दो इश्यूज में हमेशा इसमें रोता रहता हूँ। पहली बात है, आप जो यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए जो किताबें आपको पढ़नी पड़ती हैं वो पूरी लेफ्टिस्ट बुक्स हैं, और हिंदू आपका हिंदू पढ़ना पड़ता है आपको, हिंदू हिंदू। हाँ, तो आपको जो ड्रीम है, आप 6 साल से 8-9 साल तक लोग एवरेज मेहनत करते हैं आईएएस में घुसने के लिए। आपने उसमें जो पढ़ पढ़ के अकबर महान था, औरंगजेब चटाई पे सोता था, और क्या नाम है इसका, जो जयचंद, उसने ये किया। अगर ये जो पढ़ते हो आप गलत कहानियाँ, वो आपके माइंड में घुस जाती हैं। उसके बाद जब आईएएस अफसर बनते हो तो आप अच्छे भी हो, स्टडी भी करोगे, तो आप एक उस लाइन से हट नहीं सकते हो, आपके डीएनए में चला जाता है। दिस इज अ प्रॉब्लम वी सीन अक्रॉस द बोर्ड। देयर पीपल हु स्टडी, देयर पीपल हु डू रिसर्च, देयर गुड पीपल आल्सो, बट एक जो उनको एक टेंच ब्रिलियंट पीपल आल्सो, ब्रिलियंट पीपल, बट नेशनलिस्ट जो, और पेट्रोटिज्म की बात करें, जैसे हम आंकते हैं किसी का, उस पर बहुत सारे लोग खड़े नहीं उतरते। उसके कारण उनके यूपीएससी एग्जाम की सिलेबस और उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड स्टडी मटेरियल है वो है। करेक्ट। अनु जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते आदि जी, जय श्री राम, जय महादेव। जय श्री राम, जय महादेव। के अभिषेक जी, थैंक यू, कहते हैं इफ इंडिया विड्रॉज देन विल यूएन बी डिसमेंटल्ड? लेट इट गेट डिसमेंटल, और हाउ डज इट मैटर? आई थिंक काफी एक प्रेशर तो नहीं है सरकार के ऊपर, बट ये विस्पर्स कॉरिडोर में सुनाई दे रहे हैं कि ये वॉकआउट, इफ ट्रम्प कुड वॉक आउट ऑफ WTO, इट कुड वॉक आउट ऑफ इट। ट्रम्प ने 8 दिन ही बंद कर दी थी काफी सारे यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस को, तो जिस दिन हमारा भी पीठ लगेगी दीवार पे तो हम भी हटे। आज की डेट में चल रहा है, पीपल आर सेइंग ठीक है चलने दो, बड़े डिफंक्ट हो रखी है ऑर्गेनाइजेशन। Sure, Shivam ji, thank you so much. I'll do that after the show finishes. Madeleine ji, thank you. Why can't we tom the Global South leader plus fourth plus economy and rely on H1 US visas? At the same time, ISRO, DRDO, private infra must perform and attract world talent. That's the ideal scenario, sir. Yes. Bose ji, thank you. Billy MS office gone now. Zoho is coming by the central government. Yeah, Raj, uska bhi launch hua hai. I'm going to download it tomorrow and see what it takes. But Zoho Sheets, Zoho Pages, Ashwini Vaishnav साहब ने दिखाया वो आज. Let's see. Zoho has been around for a long time. ठीक है, why not? This da Torder. Thank you so much. That's quite a name. Jheluminati. Why are we buying oil at 47 from a barrel when we can produce $2 in Andaman? Because we've not taken it out from Andaman as of now. When we take it out, we'll be able to. This Torder, man, that's quite a tongue twister. What's the take on Atlas AI Atlas Project Blue Beam fake alien invasion, using this as cover as DUB used to actually attack? देखिए यार, एलियन इन्वेजन तो ऐसा है, जहां पर भी आप सुनते हो ना ये यूएफओ एलियन इन्वेजन, just try and find what these monkeys are trying to hide. They're trying to hide something from their own public, क्योंकि जहां पर आप एलियंस बोलते हो ना, अमेरिकन सबका बड़ा मजा आता है, बियर खुल जाती है और They fixated. Yeah. So AI Atlas at the moment I don't have any take on it. Yeah, it's Abhishek ji, Battle of Kashmir conspiracy war, August November 1947, Unholy Jihad, Kargil 99, hands down. I love the books, both books. Leap of the Snow Leopard is also riveting, 60% read. Ajay sir, hands down, great books. Thank you. Please read Colonel Rinchin की किताब पढ़िए sir. To me that's Lion of Ladakh. That's really cool. Abhishek ji, once again, read 62, The War That Wasn't, as suggested by Colonel sir. If you could call Shiv Kunal Verma on the podcast, it would be great. Yeah, we could work something out. Thank you for the suggestion. Tata ji, thank you. What is the judiciary's endgame? Can Parliament do the judicial reforms uniformly, even with 67% seats in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, lower house and upper house? No, there are issues. Even then, when they had good majority or better majority, something which was tabled was struck down by judiciary yesterday. So there's a matter of will. I as it appears, सरकार के पास अभी will तो है, इच्छा शक्ति भी है और इच्छा भी है. Maybe mechanics they know the best. और जो हमारे वो कह रहा हूँ, अपोजिशन का अगर काम ही, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा
कि मेरा काम डेमोक्रेसी बचाना नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन वाली वो लाल किताब जेब में रखी होती है खाली वाली, मेरा काम है अपोज करना। तो ऐसे वाली अपोजिशन की जब साइक होगी ना तो कुछ भी करना मुश्किल होता है। बट इफ अ गवर्नमेंट कैन डू व्हाटएवर दे डिड विद 370, आई एम श्योर दे विल फाइंड अ वे आउट एंड And नेशन you know, विल स्टैंड विद it's not about the will, it's more about the timing. एवरीथिंग। या दैट आल्सो इज इम्पोर्टेंट। नहीं, TP विल तो Carroll, है, विल और विश दोनों हैं। thank you so much. Mohit Goyal ji, thank you so much. उत्कर्ष जी, last 2 questions है. Why handshake पानी पाकिस्तान के पास नहीं है, हाथ भी नहीं साफ करते? साफ हाथ तो फिर अमेरिकन भी नहीं करते, ब्रिटिश कौन सा करते हैं? छोड़ दे, लेट्स नॉट गो देयर। Yeah, I know, toilet paper. Yes. Seriously. Archit Surji, thank you. Adi, what do you think TTP will do after their armed forces now? They're bombing. They're very, very angry. I'm not worried about what TTP will do. I am more worried about what of Taliban will do. अब वो आएंगे बीच में. नहीं, सी बीएलए इज आल्सो, बीएलए को भी मार पड़ी रिसेंटली, टू बी ऑनेस्ट। बीच में एक फेज आया थोड़े दिन का, तो दे ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग कि उनके लिए भी डू एंड डाई नाउ और नेवर मोमेंट हो रहा है धीरे धीरे। एंड व्हेन वी से बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, और लोग कहते हैं कब होगा कब होगा, हुआ नहीं अब तक, 3 साल से बोल रहे हो। तो इट्स अ प्रोसेस, टेक्स टाइम, एंड ऑल दिस थिंग्स विल ऐड अप टू दैट एंड रिजल्ट। Yeah, it will take some time, but होगा ये, पक्का होगा. And trust you me, I would really, really watch the 3 borders, Spin Boldak, Khost, and honestly, Kunar region पे मैं नजर रखूंगा क्योंकि something is going to explode in that Kunar area. बहुत टाइम से नहीं हुआ, and this is the perfect opportunity. 200 people will die, and then something will happen, but I'm quite positive something will happen there. On that note, sir, thank you so much. Always a pleasure आपसे बात करके, and we shall catch up the next time. Guys, please watch the book club. जो next books आएंगी, which will be honestly as great as ever, but very interesting. So please watch those and like, subscribe, and good night, sir. Namaskar. थैंक Jai यू। Hind. जय हिंद, जय भारत।